हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बेसल गैंग्लिया के बारे में सीखेंगे। बेसल गैंग्लिया के बारे में डिटेल से सीखने से पहले चलो एक बार बेसिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, यहाँ है डेंड्राइट्स, ये है सेल बॉडी, यहाँ है न्यूक्लियस, इसे एक्सॉन कहते हैं, ये है एक्सॉन टर्मिनल और यहाँ है माइलिन शीथ। अब सेल बॉडीज़ के कलेक्शन हमारी बॉडी में ग्रे मैटर फॉर्म करती है और बहुत सारे सेल बॉडीज़ एक साथ हमारे CNS में यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर सेल बॉडीज़ के कलेक्शन को हम न्यूक्लियाई कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इन सेल बॉडीज़ के कलेक्शन को हम गैंग्लिया कहते हैं। अब इस वीडियो में जो हम स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि बेसल गैंग्लिया, वो हमारे CNS का एक स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारे ब्रेन के अंदर का एक स्ट्रक्चर। तो हमें एक्चुअली उसे बेसल गैंग्लिया नहीं बल्कि बेसल न्यूक्लियाई कहना चाहिए। तो आगे इस वीडियो में मैं इसे बेसल न्यूक्लियाई कहूँगी। ये बेसल गैंग्लिया एक्चुअली एक मिसनॉमर है और इस वीडियो में मैं बेसल न्यूक्लियाई का प्रयोग करूँगी। अब चलो हम बेसल न्यूक्लियाई के बारे में सीखते हैं। ये जो डायग्राम है ये हमारे सेरेब्रम के अंदर के स्ट्रक्चर्स का एक लैटरल व्यू है, यानी ये लैटरल वेंट्रिकल है और ये है हमारे बेसल न्यूक्लियाई के पार्ट्स। ये जो दिख रहा है ये है थैलेमस। और अब हम बेसल न्यूक्लियाई के फीचर्स के बारे में सीखने वाले हैं। बेसल न्यूक्लियाई हमारे सेरेब्रम के अंदर देखे जाने वाले ग्रे मैटर के ऐसे मासेस होते हैं जो हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करती है। अब बेसल न्यूक्लियाई के 3 मेन पार्ट्स हैं। एक है कॉर्पस स्ट्राइएटम, दूसरा है एमिग्डलॉइड बॉडी और तीसरा है क्लोस्ट्रम। अब ये जो कॉर्पस स्ट्राइएटम है इसे इंटरनल कैप्सूल से 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड किया गया है, पार्शियली डिवाइड किया गया है। पहला न्यूक्लियस है कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो आप यहाँ देख सकते हो। दूसरा है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस यहाँ पे। अब ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एक दूसरे से ग्रे मैटर के एक बैंड से कनेक्टेड है, जो इसे एक स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देता है और इसी अपीयरेंस की वजह से इसका नाम कॉर्पस स्ट्राइएटम है। अब ये डायग्राम एक हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन है जहां आप कॉर्डेट न्यूक्लियस देख सकते हो, ये है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और यहाँ है थैलेमस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को एक लैटरल पार्ट और एक मीडियल पार्ट में डिवाइड किया गया है। लैटरल पार्ट को हम प्यूटामेन बोलते हैं और मीडियल पार्ट को हम ग्लोबस पैलिडिस कहते हैं। कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन को एक साथ हम स्ट्राइएटम कहते हैं और ग्लोबस पैलिडिस को अकेले हम पैलिडम कहते हैं। अब हम कॉर्पस स्ट्राइएटम के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, कॉर्पस स्ट्राइएटम के 2 न्यूक्लियस हैं, यानी कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब हम कॉर्डेट न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में सीखेंगे। कॉर्डेट न्यूक्लियस एक C शेप्ड या कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसे लैटरल वेंट्रिकल से सराउंड किया गया है। लैटरल वेंट्रिकल यहाँ आप देख सकते हो कॉर्डेट न्यूक्लियस को सराउंड करता है। अब ये जो कॉर्डेट न्यूक्लियस का कॉन्केविटी है या C है, इसके अंदर थैलेमस को एनक्लोज किया गया है और कॉर्डेट न्यूक्लियस के 3 पार्ट हैं। एक है हेड, फिर आता है बॉडी और ये है टेल। अब ये जो हेड है ये हमारे लैटरल वेंट्रिकल के एंटीरियर हॉर्न के फ्लोर को फॉर्म करता है। अब ये हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन में हम हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस के बारे में सीखने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और थैलेमस, जैसे मैंने पहले कहा था। अब यहाँ एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम इंटरनल कैप्सूल कहते हैं। यह है इंटरनल कैप्सूल का एंटीरियर हॉर्न और यह है इंटरनल कैप्सूल का पोस्टीरियर हॉर्न। अब ये जो हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस है ये हमारे इंटरनल कैप्सूल का एंटीरियर हॉर्न का मीडियल वॉल फॉर्म करता है। अब यहाँ ग्रे मैटर के बैंड्स हैं जो हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस को प्यूटामेन से कनेक्ट करता है। अब हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस प्यूटामेन से ग्रे मैटर के बैंड से कनेक्टेड है। कॉर्डेट न्यूक्लियस के हेड को सीखने के बाद कॉर्डेट न्यूक्लियस के बॉडी के बारे में सीखते हैं। ये हमारे लैटरल वेंट्रिकल के सेंट्रल पार्ट के फ्लोर को फॉर्म करता है और ये हमारे इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब के मीडियल एस्पेक्ट पे देखा जा सकता है। और ये जो बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस है ये हमारे थैलेमस से 2 स्ट्रक्चर से सेपरेटेड है, यानी कि थैलेमोस्ट्राइएट वेन और स्ट्राइया टर्मिनालिस। तो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, थैलेमोस्ट्राइएट वेन और स्ट्राइया टर्मिनालिस, जो बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस को थैलेमस से सेपरेट करता है। कॉर्डेट न्यूक्लियस के हेड और बॉडी के बाद आता है कॉर्डेट न्यूक्लियस का टेल।
अब ये टेल हमारे लैटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर हॉर्न के रूफ को फॉर्म करता है और ये हमारे टेम्पोरल पोल में एमिक्लॉइड बॉडी से ज्वाइन होके एंड होता है। अब कॉर्डेट न्यूक्लियस के टेल के रिलेशंस को भी एक बार देख लेते हैं। ये एक सुपीरियर व्यू है जहां हम कॉर्डेट न्यूक्लियस के टेल को देख सकते हैं और यहाँ है एमिक्लॉइड बॉडी। अब ये मीडियली स्ट्राया टर्मिनालिस से रिलेटेड है और लैटरली ये टेपेटम से रिलेटेड है। सुपीरियरली ये हमारे इंटरनल कैप्सूल के सब लेंटिफॉर्म पार्ट से रिलेटेड है और ग्लोबस पैलिडिस से भी रिलेटेड है। चलो अब बेसल न्यूक्लियाई के फीचर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे सेरेब्रम के अंदर देखे जाने वाले ग्रे मैटर के मासेस है जो सब कॉर्टिकल है। ये हमारे एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को फॉर्म करती है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, कॉर्पस स्ट्राइएटम, एमिग्लॉइड बॉडी और क्लोस्ट्रम। कॉर्पस स्ट्राइएटम को इंटरनल कैप्सूल से कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में डिवाइड किया गया है। अब ये जो 2 न्यूक्लियाई है ये ग्रे मैटर के बैंड से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल के नीचे। अब ये जो बैंड्स हैं ये इसे स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देते हैं और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को लैटरल पार्ट और मीडियल पार्ट में डिवाइड किया गया है। लैटरल पार्ट को प्यूटामेन कहते हैं और मीडियल पार्ट को ग्लोबस पैलिडिस। अब कॉर्पस स्ट्राइएटम को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस से बना है। कॉर्डेट न्यूक्लियस सी शेप्ड या कॉमा शेप का है जो लैटरल वेंट्रिकल से सराउंडेड है। इसके सी शेप कॉन्केविटी में थैलेमस और इंटरनल कैप्सूल इनक्लोज्ड है। कॉर्डेट न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स है, हेड, बॉडी और टेल। हेड हमारे लैटरल वेंट्रिकल के एंटीरियर हॉर्न के फ्लोर को फॉर्म करता है और इंटरनल कैप्सूल के एंटीरियर लिम्ब के मीडियल वॉल को भी फॉर्म करता है। ऐसे ग्रे मैटर के बैंड्स हैं जो इस हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस को प्यूटामेन से कनेक्ट करता है और वो भी हमारे इंटरनल कैप्सूल के एंटीरियर लिम्ब को क्रॉस करते हुए, और ये हमारे एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के पास होता है। अब अगला है बॉडी जो हमारे लैटरल वेंट्रिकल के सेंट्रल पार्ट के फ्लोर को फॉर्म करता है और ये इंटरनल कैप्सूल के पोस्टीरियर लिम्ब के मीडियल साइड में देखा जाता है। ये हमारे थैलेमस से स्ट्राया टर्मिनालिस और थैलेमोस्ट्राइएट वेन से ये 2 स्ट्रक्चर्स से सेपरेटेड है। अब ये सुपीरियरली हमारे फ्रंटो ऑक्सीपिटल बंडल और कॉर्पस कैलोजम से रिलेटेड है। अब आते हैं टेल में। टेल हमारे लैटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर हॉर्न के रूफ को फॉर्म करता है, फ्लोर नहीं रूफ। अब ये एंड कैसे होता है? एमिग्लॉइड बॉडी से ज्वाइन करते हुए टेम्पोरल पोल में एंड होता है। अब ये मीडियली रिलेटेड है स्ट्राया टर्मिनालिस से, लैटरली टेपेटम से और सुपीरियरली 2 स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। एक है सबलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल और दूसरा है ग्लोबस पैलिडिस। अब अगला हम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बारे में सीखने वाले हैं। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एक लार्ज लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर है जो हमारे इंटरनल कैप्सूल के लैटरल बाउंड्री को फॉर्म करता है। हमने पहले देखा था ये है इंटरनल कैप्सूल और ये है उसका लैटरल बाउंड्री। तो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस उसके लैटरल बाउंड्री को फॉर्म करता है। ये हमारे इंसुला और क्लोस्ट्रम के नीचे देखा जा सकता है और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के 3 सरफेस हैं। एक है लैटरल सरफेस, एक है मीडियल सरफेस और एक है इंफीरियर सरफेस। अब ये जो लैटरल सरफेस है ये कॉन्वेक्स है। ये एक्सटर्नल कैप्सूल, क्लोस्ट्रम, आउटरमोस्ट कैप्सूल और इंसुला से रिलेटेड है। अब मीडियल सरफेस देखा जाए तो ये और भी कॉन्वेक्स है और ये इंटरनल कैप्सूल से रिलेटेड है, जैसे आप देख सकते हो इंटरनल कैप्सूल, कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस से भी रिलेटेड है। अब हमें देखना है इसका इंफीरियर सरफेस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का इंफीरियर सरफेस हमारे इंटरनल कैप्सूल के सब लेंटिफॉर्म पार्ट से रिलेटेड है और ये जो सब लेंटिफॉर्म पार्ट है ये हमारे इंफीरियर सरफेस को ऑप्टिक ट्रैक्ट, कॉर्डेट न्यूक्लियस के टेल और लैटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर हॉर्न से सेपरेट करता है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का इंफीरियर सरफेस हमारे इंटरनल कैप्सूल के सब लेंटिफॉर्म पार्ट से रिलेटेड है जो उसे ऑप्टिक ट्रैक्ट, टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस और इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। अब जैसे हमने पहले भी देखा था, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस एक लैमिना ऑफ वाइट मैटर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है लैटरल पार्ट जो बड़ा है और मीडियल पार्ट जो कंपैरेटिवली छोटा है। ये जो लैटरल पार्ट है इसे हम प्यूटामेन कहते हैं और ये हमारे कॉर्डेट न्यूक्लियस से सिमिलर है और इसमें स्मॉल सेल्स है, छोटे सेल्स होते हैं। ये जो मीडियल पार्ट है इसे हम ग्लोबस पैलिडिस कहते हैं और ये लार्ज मोटर सेल से बना हुआ है।
लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये एक लेंस शेप न्यूक्लियस है जो इंटरनल कैप्सूल का लैटरल बाउंड्री को फॉर्म करता है और ये इंसुला और क्लोस्ट्रम के नीचे देखा जा सकता है। इसके 3 सर्फेसेस है, लैटरल सर्फेस, मीडियल सर्फेस और इंफीरियर सर्फेस। लैटरल सर्फेस हमारे एक्सटर्नल कैप्सूल, क्लोस्ट्रम, आउटर मोस्ट कैप्सूल और इंसुला से रिलेटेड है और इसमें लैटरल स्ट्राइएट आर्टरी से भी ग्रूव्ड है। मीडियल सर्फेस हमारे इंटरनल कैप्सूल, कॉर्डेट न्यूक्लियस और थैलेमस से रिलेटेड है। इंफीरियर सरफेस सबलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से रिलेटेड है जो इसे ऑप्टिक ट्रैक्ट, कॉर्डेट न्यूक्लियस के टेल और लैटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर हॉर्न से सेपरेट करता है। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं लैमिना ऑफ वाइट मैटर से। लार्ज लैटरल पार्ट को प्यूटामेन कहते हैं और मीडियल पार्ट जो छोटा है उसे ग्लोबस पैलिडिस कहते हैं। अब हम कॉर्पस स्ट्राइएटम के कनेक्शंस के बारे में सीखेंगे। यहाँ आप देख सकते हो ये है कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये है लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और उसके पार्ट्स यानी प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडिस, यहाँ है थैलामस, ये है सेरेब्रल कॉर्टेक्स और यहाँ है सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब यहाँ कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन एफरेंट न्यूक्लियाई हैं, यानी ये एफरेंट फाइबर्स को रिसीव करते हैं दूसरे स्ट्रक्चर से, और ग्लोबस पैलिडिस एफरेंट न्यूक्लियस है, यहाँ से इंफॉर्मेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स की ओर जाता है। अब हम ध्यान देते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन के कनेक्शंस की ओर। कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन में एफरेंस आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, थैलामस से और सबस्टेंशिया नाइग्रा से, और एफरेंस जाते हैं ग्लोबस पैलिडिस की ओर, और सबस्टेंशिया नाइग्रा और थैलामस की ओर भी एफरेंट फाइबर्स जाते हैं। अब देखते हैं ग्लोबस पैलिडिस के कनेक्शंस के बारे में। यहाँ एफरेंट फाइबर्स आते हैं मेनली कॉर्डेट न्यूक्लियस से और प्यूटामेन से, और एफरेंट फाइबर्स जाते हैं 3 बंडल से। यहाँ आप देख सकते हो 3 बंडल, एक है एंसा लेंटिकुलरिस, दूसरा है लेंटिकुलर फैसिकुलस और तीसरा है सब थैलामिक फैसिकुलस। अब इसे भी रिवाइज कर लेते हैं। कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन के एफरेंस है सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, थैलामस और सबस्टेंशिया नाइग्रा, और एफरेंस जाते हैं ग्लोबस पैलिडिस, सबस्टेंशिया नाइग्रा और थैलामस की ओर। ग्लोबस पैलिडिस के एफरेंस है कॉर्डेट न्यूक्लियस से और प्यूटामेन से, और एफरेंस जाते हैं 3 बंडल से, यानी एंसा लेंटिकुलरिस, फैसिकुलस लेंटिकुलरिस और सब थैलामिक फैसिकुलस। अब हमें कॉर्पस स्ट्राइएटम के फंक्शंस के बारे में सीखना है। यहाँ मैंने थोड़े इमोजीज डाले हैं जिससे आप इन पॉइंट्स को आसानी से याद कर सकते हो। पहला है कि कॉर्पस स्ट्राइएटम हमारे मसल टोन को रेगुलेट करने में और वॉलंटरी मूवमेंट्स को स्मूथ करने में सहायता करता है। ऑटोमेटिक एसोसिएटेड मूवमेंट्स, यानी हम जब चलते हैं तो हमारे आर्म्स जो स्विंग होते हैं, ऐसे मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में सहायता करता है। ये हमारे प्री सेंट्रल मोटर कॉर्टेक्स को इन्फ्लुएंस करता है। हमने जो पैटर्न्स ऑफ मूवमेंट सीखा है सबकॉन्शियसली, उन्हें एक्सिक्यूट करने में हमारे कॉर्टेक्स को हेल्प करता है। और ये 3 स्ट्रक्चर्स यानी कि कॉर्पस स्ट्राइएटम, सेरेबेलम और हमारे सेरेब्रम के मोटर एरियाज तीनों एक साथ हमारे मूवमेंट्स के प्लानिंग, एक्सिक्यूशन और कंट्रोल में सहायता करता है। अब आखिर में हमें एमिग्लॉइड बॉडी और क्लोस्ट्रम के बारे में सीखना है। एमिग्लॉइड बॉडी ये स्ट्रक्चर है जो आप यहाँ देख सकते हो। ये एक न्यूक्लियर मास है हमारे टेम्पोरल लोब में, जो हमारे इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल के ऊपर देखा जा सकता है। अब आता है क्लोस्ट्रम, जो एक सॉसर शेप न्यूक्लियस है और ये प्यूटामेन और इंसुला के बीच में देखा जा सकता है। अब इसे भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एमिग्लॉइड बॉडी हमारे टेम्पोरल लोब में देखा जाने वाला न्यूक्लियर मास है जो हमारे लैटरल वेंट्रिकल के इंफीरियर हॉर्न के ऊपर देखा जाता है। ये हमारे कॉर्टेक्स ऑफ अंकस, लिमन इंसुले और एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस से कंटिन्यूस है, और एफरेंट और इफरेंट फाइबर्स भी देखे जा सकते हैं। आखिर में आता है क्लोस्ट्रम, जो एक सॉसर शेप न्यूक्लियस है, प्यूटामेन और इंसुला के बीच में देखा जा सकता है। इंफीरियरली ये सबसे थिक है और ये एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस के साथ कंटिन्यूस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।